गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू चैनल तरन पम पम। आज का तारीख है 28 नवंबर 2022। तो 2006 में और एक मूवी निकला था फना, जो हम लोग मूवी हॉल में देखने गए थे हैदराबाद में। तो ये मूवी देखने के बाद मुझे लगा कि ये मूवी भी मुझे टारगेट करके बनाया गया, क्योंकि उस टाइम पे जो फना में जैसा आमिर खान का लुक्स था चश्मा पहनने के बाद, बिल्कुल ऐसा ही एग्जैक्टली मेरा भी लुक्स था। और उस टाइम पे मेरे चश्मे का पावर था -2.5 और ये ऐसे गोल्डन फ्रेम का पर चारों तरफ मेटलिक फ्रेम था। ये यहाँ पे तो नीचे तो ग्लास है, मेटल नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर मेटल है। तो उसमें चारों तरफ मेटल का फ्रेम था गोल्डन कलर का, और यही पहन के मैं घुमा करता था। और ये फोटोक्रोमेटिक था, मैं सूरज की रोशनी में जाते ही ये ब्लैक हो जाता था। तो ये उस टाइम पे लुक्स बिल्कुल एग्जैक्ट आमिर खान की जैसा था। और रंग दे बसंती में भी आमिर खान ने जो टी शर्ट प्रमोट किया वो बिल्कुल ऐसे ही था। ये तो धुलते धुलते इतना हो गया, नहीं तो उस टाइम पे और भी थोड़ा सा डार्क ग्रीन था। मैं जैसे उसकी पोस्टर में जैसे उसका कलर है बिल्कुल ऐसे ही उस वो टी शर्ट दिखता था। और उसकी बात जब मुझे बाद में मालूम चला कि अरे ये टी शर्ट तो बहुत स्पेशल है, तो मैंने उसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया और उसको संभाल के उसको फोल्ड करके मैंने अपने सूटकेस में रखा हुआ था। फिर बाद में जब मैं फ्लैट वुड में आया तो उसको कबर्ड में मैंने सेफली उसको रख दिया था। आज इस इवेंट में मैं उसको पहन के यहाँ पे बैठा हूँ। तो इसकी कलर काफ़ी उड़ गए, पर उसका जो ओरिजिनल जो कलर था वो रंग दे बसंती की जो पोस्टर में जैसे दिखाया जा रहा था, तो बिल्कुल ऐसे ही। तो रंग दे बसंती की में तो मुझे पूरा बागी तो बना ही दिया। उसके बाद उसी को कंटिन्यूशन करके ये फना दूसरा मूवी बना डाली, जिसमें मुझे सारे मुस्लिमों का रहनुमा बताया जा रहा था। क्योंकि ऑलरेडी चॉकलेट मूवी निकल चुका था जहाँ पे मुझे 9/11 बोला जा रहा था और मुर्तजा रजाई। तो ये तो यही सब मीन्स चल रहा था ऑन द क्लाउड। और फिर और मुझे ये मुस्लिम लोगों ने हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद किया था, क्योंकि कॉलेज में जब मैं था तब ये मेरा जब हॉस्टल में था तो सामने मेरे जो दोस्त था एक कर्नाटक के मुस्लिम, वो मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड था और मुझे हमेशा इफ्तियार पार्टी में बुलाता था। और फिर जो जितने भी होस्ट मीन्स बैचमेट्स थे, फिर बंगाल का भी एक मुस्लिम लड़का, वो भी हमेशा इफ्तियार पार्टी में बुलाता था। तो ये सब तो उनका नाम था, हॉस्टल का लड़का का नाम था सैयद नौशिद खुर्रम, और जो कर्नाटक का था। और फिर बंगाल के भी संजर आलम, फिर इमरान हसन, ये सब मुझे हमेशा इफ्तियार पार्टी में बुलाते थे। फिर जब हॉस्टल में जब हाउसिंग बोर्ड में चले गए थे तो पीछे ये एक मुस्लिम एक फैमिली आया, जहाँ पे दो लड़के थे उनके, एक क्लास 7 में था और एक दूसरा क्लास 5 में था, और उनके मम्मी पापा। तो जो क्लास 7 में जो लड़का था उसका चेहरा बिल्कुल ये शाहिद कपूर की जैसा था। जो वो गाना था ना, आंखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी ही बातें, तो उसमें जो शाहिद कपूर जैसा दिखता था बिल्कुल ऐसे एक लड़का था। उसका नाम था शरीफ नसरुल्लाह। तो ये हमेशा हमारे फ्लैट में आके चिपका रहता था, तो हम लोग कितने भी उसको भगाने की कोशिश करते थे वो रहता था। और हमेशा मेरे बिस्तर में आके लेटा रहता, गांधी गांधी गांधी। अब उसका ये था कि मैं बाइक का चाबी दूँ,
वो एक बार स्टार्ट मार के वो इधर से इधर थोड़ा बाइक को थोड़ा घुमाएगा। मैंने कितने बार बोला तो गिरा देगा, तो बाइक को गिरा देगा। तो हमेशा फिर ये उसका कंप्यूटर में गेम खेलने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद ये था बाइक को एक बार स्टार्ट मारे बस। ये जो हर मुस्लिम लड़कों का में ये रहता है कि बाइक चला दूँ, ये बन जाओ थोड़ा सा लड़कियों के सामने, थोड़ा ये उनको थोड़ा मर्द बनने का बहुत पहले से शौक होता है मीन्स। तो ये अच्छी बात है। पर उसका छोटा भाई, उसका नाम था क्या, तो वो हमेशा स्वीट सा रहता था, तो वो इतना कुछ ये नहीं करता था। तो शरीफ हमेशा अपना जो ईद में इतना ये गमला भर के मटन बिरयानी लेके आता था, और मीन्स वो जो मटन होता था वो बहुत ही डिलीशियस होता था। वो पूरा प्योर घी में उसको तल के पकाते थे, उसके सारे फैमिलीज भी आते थे। तो ये तो हमेशा मुझे, और मैं अपने दोस्तों को तब गाली देता था, बाकी 3 दोस्तों को, हाँ तुम सब बिरयानी खाने के टाइम पे आते हो और बाकी टाइम पे उसको भगा देते हो। तो फिर वो बोले कहते हम लोग क्या क्या करें, इतना ये करता है। पर जब बिरयानी आता था तब तो सब लोग बिरयानी पे टूट पड़ते थे, मटन बिरयानी। तो खासी जो मटन होता था उसका बिरयानी, तो उनकी घर में वो लोग बकरा हलाल करते थे, ये वो। तो और मेरा दोस्त मोटा, वो तो अपना लाश लगाए बैठा रहता था। देख मुझे बोलता, देख गांधी कितना बड़ा बकरा है, हम लोगों को भी मिलेगा थोड़ा सा ये। तो मैं कहता था चुप बे, उनके सामने मत जाना, अगर दे तो दे, नहीं तो फिर थोड़ी देर के बाद कॉल आता था उसकी पापा से का, गांधी। तो मैं समझ जाता था कि बिरयानी देने के लिए बुला रहे थे, क्योंकि हम दोनों के बीच में ये कांटे वाला फैंस था। तो फिर वो उधर से इतना बड़ा गमला देते थे। वो लोग मेरे भरोसे एक बार अपना घर भी छोड़ के गए थे, क्योंकि उनके पास था एक छोटा सा वाइट सा कैट। तो कैट को दूध पिलाना था, तो ये तो उसके लिए वो घर का चाबी मुझे दे गए थे कि रात को 9 बजे और ये बजे सुबह को एक बार वो दूध रखा हुआ है फ्रिज में, उसको लाके गर्म करके उसको थोड़ा पिला देना। तो वो लोग 3 दिन के बाद आ गए थे। तो ये था किस्सा। बाकी सब ये वो, तो यहाँ पे काजल को अंधी क्यों बताया गया, क्योंकि काजल को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बंगाली है, और बंगाली लड़की का मीन्स 6 सेंस थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि वहाँ पे उनकी जो ऊपर में ये थोड़ा ब्लॉकेज होता है। पर काजल को इसलिए बताया गया क्योंकि वो मेरे साथ बंगाल की, और कुछ होता है ये साथ से है, मीन्स ये सीन द DDL, तो उसी को बेस्ट फ्रेंड माना जा रहा था कि वो सिर्फ, अगर मैं बुरे रास्तों में जा रहा हूँ तो वो सिर्फ मुझे वापस लेके आ सकती है। तो इसीलिए बॉलीवुड की तरफ से काजल को भेजा गया है कि मुझे सही रास्तों पे लाने के लिए, ताकि मैं टेररिस्ट ना बन जाऊँ। तो मेरा तो यही कहना है कि कुछ टेररिस्ट कुछ नहीं, सब ये शूटिंग है भाई, शूटिंग है। तो ये बॉलीवुड का शूटिंग है, क्योंकि ये जो मूवी बिजनेस है, इंडस्ट्री, उसमें किसी को कुछ बनना पड़ता है तो किसी को कुछ, तो ये सब एक मूवी सीक्वेंस है, ये फिल्म इंडस्ट्री है जिससे हजारों करोड़ों का फिल्म का बिजनेस होता है। तो उसको दिल पर नहीं लेना चाहिए। तो ये था किस्सा फना मूवी का, और थैंक यू वेरी मच।